इस बार बिहार में जितनी भी रमजान के महीने में जितनी भी इफ्तार पार्टियां हो रही हैं, पहले राजनीतिक इफ्तार पार्टियां हो रही हैं, उसमें कुछ न कुछ घटनाएं घटी रही हैं। पहले नीतीश कुमार और चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में 8 मुस्लिम संगठनों ने जिस प्रकार से बहिष्कार किया, उनका मुद्दा था वक्फ बोर्ड, कि हमारे वक्फ बोर्ड का वो समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए हम उनकी इफ्तार पार्टी में शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से लालू यादव के इफ्तार पार्टी में देखेंगे कि कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता शिरकत नहीं की और मात्र एक विधायक, महिला जो विधायक थी वो वहां पर पहुंची, इससे साफ जाहिर हो गया है कि दोनों में कितने मनमुटाव चल रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच में कितना खटपट है। अब आप उनको अगर उनसे पूछा गया कि भाई कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता थे वो पिछली बार आपके साथ मिल के करते थे, साथ इकट्ठे होते थे, दोनों आदमी मिलकर के इफ्तार देते थे और काफी लोग इसमें शिरकत करते थे, लेकिन इस बार उनकी अनुपस्थिति कहीं ना कहीं खल रही थी। तो इस पर उनका पार्टी के पर एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि देखिए, अभी जिस प्रकार से कांग्रेस अपने अपने वजूद की तलाश में जो नेताओं के बीच में उनकी अपनी सोच है और जिस प्रकार से वो जाना चाहते हैं कि जनता के बीच में जा करके कि वो बताना चाहते हैं कि हम इस बार अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। और आरजेडी का एक तंज भी था इसमें कि वो कहना चाहते हैं कि जैसे कि अपने बल पे वो चुनाव लड़ लेंगे, यानी कि उनके दोनों के बीच में जिस प्रकार से खटास है, वो उनके जो प्रवक्ता हैं या जो पार्टी के नेता हैं वो भी उनके बात से झलकने लगी है कि एक दूसरे के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है वो प्रतिक्रिया उतना मतलब अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए आप उसको नहीं देख सकते हैं। जिस प्रकार से वो एक दूसरे के लिए कमेंट कर रहे हैं वो अच्छी खबर नहीं है दोनों के गठबंधन को लेकर के। और यहाँ अंदर खाने की ये भी बात चल रही है कि कांग्रेस को दरकिनार करके आरजेडी, जिस प्रकार से सीपीआई, सीपीएम, आरजेडी और मुकेश सहनी यानी वीआईपी, ये सब मिलकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि सीट बंटवारा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। तो कांग्रेस जहां कभी कहती है कि मुझे 70 सीट चाहिए, कभी कहती है 90 सीट चाहिए, तो इस स्थिति में आरजेडी के लिए सीट का समन्वय बैठाना भी बहुत बड़ी समस्या हो गई है। उधर 60 सीट मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं कि 60 सीट मुझे चाहिए, यानी 150 सीटों पर मेरी भागीदारी है, जहां पर महागठबंधन चुनाव जीतती है, यानी कि मल्लाह वोट 150 जगहों पर, इसलिए कम से कम 60 सीट पर इस बार हम चुनाव में शिरकत करेंगे और एक डिप्टी सीएम हमारा होगा। अब फिर कांग्रेस क्या करेगी? उधर सीपीआई है, सीपीएम है, माले है, तो बड़ा समन्वय बिठाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। और इसका असर सीधे सीधे इफ्तार पर देखा गया कि जिस प्रकार से कांग्रेस के कोई भी वरिष्ठ नेता शामिल नहीं हुए और बहाना था कि कन्हैया कुमार की यात्रा चल रही है, पप्पू यादव की यात्रा चल रही है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शिरकत कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग पटना में हमारी उपस्थिति कम है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। सदाकत आश्रम में देखेंगे तो नेताओं की भरमार लगी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी, काफी नेता पटना में मौजूद भी हैं, तो बहुत सारे नेताओं से बातचीत भी हुई है। उनका सीधा सीधा कहना है कि पार्टी का हमारा जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम अभी चल रहे हैं। और उसमें एक अहम बात कि राजेश राम जो भी बिहार के नए नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो तो बिल्कुल ही नदारद रहे और उनका तो सीधा, अब किसी भी बात से अगर आरजेडी की बात करें तो सीधा उस बात से दरकिनार कर लेते हैं कि नहीं, अभी हम पार्टी लाइन पे हैं और उनके बारे में कोई भी कमेंट करना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक पार्टी की जो भी हमारे पास जो गाइडलाइन आएगी उसके हिसाब से हम बात करेंगे। यानी उनको आखिर पार्टी ने क्या गाइडलाइन दी है, ये भी एक बड़ा ही मतलब एक आप उसको कह सकते हैं कि बड़ा ही रोचक विषय हो गया है कि जो नए नए बिहार के अध्यक्ष बने हैं उसके बाद भी पार्टी लाइन की बात करते हैं, वो तो पार्टी लाइन के हिसाब से सही है। लेकिन अगर किसी के साथ आपका गठबंधन और महागठबंधन में एक अहम भूमिका में है, उसके बावजूद क्योंकि नेशनल लेवल पर आप देखेंगे तो कांग्रेस आगे भूमिका में रहती है और बिहार में कहीं ना कहीं आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में रहती है, उसमें इस प्रकार से दोनों के बीच में एक दूसरे के इफ्तार में नहीं जाना और एक दूसरे से अलग थलग रहना, ये कांग्रेस की और आरजेडी के बीच के खटास की बात जो है जग जाहिर हो चली है। तो अब आने वाले चुनाव में इसकी अब ये देखना होगा कि किस प्रकार से दोनों पार्टी समन्वय बिठा पाती है, या कांग्रेस जिस प्रकार से एकला चौड़ों के राह पर चल पड़ी है, या आप कहेंगे कि आरजेडी जिस प्रकार से अपना गठबंधन बनाना चाहती है, जिसकी चर्चा अभी मैंने की कि मुकेश सहनी, सीपीआई, सीपीएम वाले और आरजेडी, और इसी के हिसाब से अपना पार्टी काम करेगी, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन ये बड़ा ही दिलचस्प मोड़ पर दोनों पार्टी के बीच के गठबंधन का जो तालमेल अभी तक इन दोनों में चल रहा है वो बड़ा ही दिलचस्प मोड़ पर है कि ये आगे बरकरार रहेगी या टूटेगी।